आंसू आ गए, बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी ने कहा राघव, मैं सब कुछ देख सकता हूँ पर आपके आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान क्या करूं, आंसू ही आएंगे और कोई तरीका है क्या? बोले अवश्य है, सब कुछ देख सकता हूँ, चाहो आप आदेश दो तो शेषनाग के पास अमृत कुंड भरा रखा, मैं उठा करके लाऊं लक्ष्मण को पिला दूं। सुना है इस चंद्रमा में अमृत है, नचोड़ के कपड़े की तरह ला करके अमृत लक्ष्मण को पिला दूं, तीनों लोक प्रताप तुम्हारा। देखो उन्होंने कहा नहीं, बस बूटी आ जाए, बस आदेश दो। हनुमान जी ने छलांग लगाई और सीधे कहाँ पहुँच गए? सीधे पहुँच गए द्रोणागिर में ही पहुँचाए। वहाँ पर देखा, जब बूटी को नहीं पहचान पाए तो पूरा पर्वत उखाड़ा। अवधपुरे ऊपर काँप गया वो, देखे भरत मन अचरज भयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही भरत जी ने देखा, लग रहा है कोई राक्षस आक्रमण तो नहीं कर रहा, राम जी के ऊपर तुरंत ही बिना फोंक का बाण चला दिया। राम 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 कह करके जैसी पृथ्वी पर गिरे, भरत जी तुरंत पहुंच गए। जो देखा ये तो कोई राम भक्त जैसा लग रहा, परंतु क्या करूं, मूर्छित अवस्था में है, कैसे बात करूं। अब देखो कमाल, एक ही रात में दोनों दो शक्तियां लगी, दो मूर्छित पड़े हैं वीर। परंतु कमाल देखो भरत के भाव भक्ति का। भगवान से कहा यदि वास्तव में मन क्रम वचन में आपका सेवक हूँ तो कप होए विगत श्रम शूला। तुरंत हनुमान जी जाग पड़े। जो देखा राम राम, भरत जी ने भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, सारी कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी सुनी पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया, सभी रो पड़े, कैसे क्या होगा। रात रात में सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, पर एक दो माताएं वहाँ ऐसी बैठी हैं कि उनके आंख में आंसू नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैया क्या तुम्हारा लक्ष्मण कोई नहीं है क्या, संबंध नहीं है? हाँ संबंध है भैया, क्या मेरा पुत्र है। देखो सुमित्रा को देखा, आंख में आंसू नहीं है। जैसे ही माँ ने कहा बेटा सुनो, इस क्षण मेरा भी एक पुत्र और है, तुरंत बुलाया शत्रुघ्न तैयार हो जाओ बेटा, धनुष बाण लेकर के हनुमान के साथ पहुँचो। जिस जगह पर लक्ष्मण लेकर के धनुष बाण खड़े होते वहाँ तुम खड़े हो जाना, दुश्मन को ये ही ना लगे कि ये वही है कि कोई दूसरा आ गया। ये है हमारे भारत की सतियों का कमाल। दूसरी तरफ देखा, हाथ में थाल लेकर के खड़ी हुई है। उन्होंने कहा मैया क्या तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है लक्ष्मण? अवश्य मेरे पति देव हैं, पति देव इस स्थिति में हो और तुम्हारे को कोई दुख नहीं। हनुमान दुख तो तब होता जब मेरे पति को कुछ हुआ होता, कुछ भी नहीं। शक्तिवान लगा है, सुबह होते ही कमाल क्या घटना घट जाए आपको ये भी पता नहीं है। उन्होंने कहा सुनो, आप सुबह होने के बाद ही तो ये घटना घटेगी ना। बोले अवश्य। तो बोले आप मौन से चले जाओ, मैं वो भारत की सती हूँ कि वहाँ से सूर आगे ही नहीं बढ़ेगा। देखो हमारे भारत की सतियों में कितनी शक्ति थी, वहीं सूर को रोक दिया। और बोले सुनो, मेरे पति देव वनवास जा रहे थे, मैं आरती थाल लेकर के माला लेकर के करने के लिए आई, अंतम आरती कर लूँ। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था और मैं ले अब तू मेरी आरती नहीं कर सकती। 14 वर्ष के बाद जब मैं वापस लौट के आऊँगा तब इसी थाल इसी आरती से मेरी आरती उतारेगी और यही माला मेरे गले में डालेगी।
पर ये माला कुम्हला जाए, तेरा दीपक बुझ जाए तो मान लेना इस दुनिया में तेरा पति ना तो मेरी माला कुम्हलाई और ना मेरा दीपक बुझा, इसलिए मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ। देखो ऐसी ऐसी महान सती जति हमारे इस भारत भूमि में हुई है। भरत जी ने कहा इस बाण पर बैठो, बोले नहीं मैं बाण की ही तरह जाऊंगा, बस आप तो मुझे आज्ञा दो। आधी रात हुई है, राम जी विलाप कर रहे हैं, अर्ध रात भई कप नहीं आयो, जिम करुणा में वीर रस आए गयो हनुमान, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठो लक्ष्मण हर्षाई। राम जी भरत हनुमान जी से मिले, लक्ष्मण जी से मिले, और जब हनुमान जी से मिले तो ऐसा लगा भैया क्या तुम्हें भरत मिला? रो पड़े हनुमान, क्या करूं राघव, जब से भरत मिला है मेरे हृदय से भरत की झांकी नहीं हट रही। तो बोले एक बार और मिल लो। देखो उधर जब भरत जी से मिले थे तो भरत जी क्या कह रहे थे, कप तब दरस सकल दुख मेटा, कप तब दरस सकल दुख मैटी, मिले हो आज मोह राम प्रीति। ऐसा लग रहा मुझसे आज राम मिल गए। तो राम को जाकर के भक्त से मिला दिया और भक्त को ला करके राम से मिला दिया। ये है संतों का काम। तो देखो बहुत सुंदर। दोबारा जब युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण मारा, मेघनंद का वध हो गया और शिलोचना रोती डीपती रावण के पास पहुंची है। उसने कहा मेरे पति का सर मंगा दो, मैं सती हो जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, तुमको ही जाना पड़ेगा राम के दरबार में। देखो आज शिलोचना राम के दरबार में जाकर के प्रार्थना कर रही है, राघव मेरे पति का सर दे दो, मैं सती हो जाऊं। राम जी ने कहा क्या पहचान है आपके पति की? उन्होंने कहा एक बार बुला दो। बार बार प्रार्थना की है शिलोचना ने पर नहीं बोला। एक बार ऐसी बात निकाली, यदि मैं जो ऐसा जानती आज समरभूमि में जूझ जाओगे, मैं अपने पति को पिता को बुला लेती। जो ये शब्द निकला तो हंस पड़ा, सिर हंस पड़ा। अरे तेरे ही पिता ने तो मुझे मारा। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण और शेषनाग की ही लड़की थी ये शिलोचना। देखा सती का युद्ध और जति जति का युद्ध ध्यान करके देखा, बस मुझे पता लग गया और मिला तेरा सतित्व आगे है मुझसे। क्यों कि तेरे पति ने धर्म का साथ दिया और मेरे पति ने अधर्मी का साथ दिया, इसलिए मेरी पराजय और आपकी विजय। सच बताएं तो धर्म और अधर्म जीवन में दिन और रात, पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान, इसका कब विवेक होगा? जब ऐसे विवेकशील महापुरुषों के चरणों में बैठ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में विवेक हो जाएगा। और जब विवेक हो जाएगा तो इस लोक में सुखी और परलोक में सुखी विवेक होगा सत्संग से। समय की सीमा है, पूज्य महाराज श्री जी पहुँच चुके हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इसलिए देखो बड़े भाव से बड़े प्रेम से इन महापुरुषों के सत्संग का लाभ लेकर के अपने जीवन को यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो परलोक यहाँ सुख चाहिए तो सत्संग करो मने लाई, दोनों लोकों में सुख और शांति मिलेगी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव।